नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो भाई तारीख है आज 16 फरवरी, दिन है सोमवार का और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:22। तो भाई सुबह सुबह मैं फिलहाल अग्रसर हूँ भोपाल की ओर। दरअसल मैं गया था भाई सीहोर। मेरे एक कस्टमर है जिन्हें मुझे हर सोमवार को जो है सीहोर ड्रॉप करना रहता है। तो सुबह 6 बजे निकल गया था मैं घर से और कस्टमर को फिर ड्रॉप कर दिया है मैंने सीहोर में। आधा घंटा हो चुका है ड्रॉप किया। अपन अग्रसर है फिलहाल भोपाल के लिए। तो पर्सनल बुकिंग को फिलहाल मैं रखता हूँ साइड में, ब्लॉग बना रहा हूँ भाई ओला उबर के लिए। तो अभी तो नहीं, बैरागढ़ पहुँचने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे कोई बुकिंग मिलेगी। ऑन ड्यूटी आ चुका हूँ मैं ओला उबर पे। हालांकि सीहोर से उम्मीद कर सकते थे क्योंकि अभी यहाँ मिश्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है, पर यार वहाँ भीड़ भड़क्के में जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। तो मैंने सोचा खाली खाली ही चल दो अपन बैरागढ़ तक या लाल घाटी तक, वहाँ से कुछ ना कुछ अपने को मिल जाएगा और अपना ओला उबर का काम चालू हो जाएगा, है ना। तो वही मैं कर भी रहा हूँ। तो भाई ठीक है, देखते हैं फिर आज का दिन अपना कैसा रहता है, कितनी हो पाती है अपनी कमाई, कहाँ कहाँ दिन भर अपने को जाने को मिलता है। तो अब नेक्स्ट अपडेट दूंगा आपको मैं अपनी फर्स्ट बुकिंग मिलने के बाद। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:50 और अपनी फर्स्ट राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी उबर पे। तो इसमें अपनी गाड़ी चली भाई 8.6 किलोमीटर और फेयर मिला है 181 रुपीज़। तो इसका ड्रॉप पॉइंट था भाई अपना न्यू मार्केट का और लाल घाटी से अपने को मिल गई थी। तो फिलहाल न्यू मार्केट में ही लगा दी है गाड़ी। ओला और रैपिडो में भी ऑन ड्यूटी आ चुका हूँ और इंतजार है अब सेकंड बुकिंग आने का। तो सुबह सुबह न्यू मार्केट का हिसाब कुछ खास रहता नहीं है, तो ज़्यादा की तो नहीं, बस ढंग की कोई बुकिंग यहाँ से निकलने लायक मिल जाए जहाँ से मैं नेक्स्ट बुकिंग की उम्मीद कर सकूँ। ऐसी जगह की मैं बुकिंग यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा। आ रही है वो 80-85 रुपये की, पर वो मैं लूँगा नहीं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है कोई ढंग की बुकिंग यहाँ से अपने को। तो भाई इंतज़ार करते करते 11:20 बज चुके हैं और अब जाके मैंने एक बुकिंग एक्सेप्ट की है, वो भी 100 रुपये की, MP नगर की, जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था। और ऐसा नहीं कि न्यू मार्केट में खड़ा हूँ, वहाँ से निकल के माता मंदिर आगे अपना मैनिट कॉलेज के पास आ गया हूँ। बुकिंग्स जो ढंग की आ रही थी वो उठ नहीं रही थी और जो उठी है वो यही है सर जो अभी मुझे मिली है। तो चलते हैं। पिकअप हालांकि पास का है, 750 मीटर का। कंप्लीट करता हूँ, DB ड्रॉप है, DB मॉल, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:30 और अपनी सेकंड राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 4.4 किलोमीटर के 115 रुपये मिले हैं अपने को और प्राइम की ये बुकिंग थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद मिली, वो भी इसलिए मिल गई मुझे लगता है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट वाली ये राइड थी। तो हमारे भोपाल में जो है ऑनलाइन पेमेंट्स की राइड जो है ड्राइवर्स कम उठाते हैं, तो वो बच्ची कुची अपने को थोड़ा मिल जाती है। तो ठीक है, DB में ड्रॉप किया है। अब DB के पीछे जाके थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं है ढंग की बुकिंग अपने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो देखते हैं। नहीं तो फिर धीरे से अपन आगे बढ़ेंगे भाई साकेत नगर की ओर। यानी 11:30 तो बज ही गए, 12 तक वेट कर लेते हैं। यानी कुल मिला के भाई आज का दिन कुछ खास नहीं रहने वाला है। वो तो अब लग रहा है मुझे भला हुआ कि ये पर्सनल बुकिंग में करके बैठा हूँ, तो इतने इत्मीनान से इंतज़ार कर ले रहा हूँ। नहीं तो मैं भी हाय तौबा हो जाती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब ड्राइवर्स का यही है भाई, भले ही एक दिन में 2,500 रुपये कमा ले, पर नेक्स्ट डे जब नहीं चलता है ना तो माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि खर्चे सर इतने हैं कि कितना ही कमा लो आपका अकाउंट नेक्स्ट डे 0 ही मिलने वाला है। तो ठीक है भाई, करते हैं इंतज़ार अपनी तीसरी राइड आने का। 1760 चल। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:50 और अपनी तीसरी बुकिंग भी मैंने कंप्लीट कर ली है, जो कि फिर से मिली थी अपने को उबर पे ही। तो इस बार अपने को मिले भाई 7.5 किलोमीटर के लिए 125 रुपये और इसका ड्रॉप पॉइंट है जो बाग सेवनिया का है। तो भाई अब यहाँ से मैं
कोई ढंग की बुकिंग लेके ही निकलूँगा। अभी बाग सिमनिया में हूँ, थोड़ी देर वेट करूँगा, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो कटारा हिल्स पहुँच जाएंगे। और अब भाई भले ही कितना समय लग जाए, 300 के नीचे की बुकिंग मैं नहीं उठाऊँगा, ठीक है। तो लोकेशन भी उस लायक है कि मिलनी चाहिए। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है अपने को अपनी पसंद की बुकिंग मिलने में। 7757 तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और अपनी चौथी बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। जैसा कि कहा था 300 प्लस की बुकिंग लेके ही निकलूंगा। किस्मत ने साथ दिया और मुझे मिल गई भाई एयरपोर्ट की बुकिंग, वो भी ओला पे। और इस बुकिंग के लिए अपने को फेयर मिला भाई 24 किलोमीटर के लिए 491 रुपये। और सबसे अच्छी बात भाई ये मिनी की राइड थी, यानी ओला मिनी पे अपने को इतना प्यारा भाड़ा दे रहा है, उबर प्राइम पे भी नहीं देता है ना। तो अभी आ तो गए भाई ओला से, अब जाते यहाँ से किस ऐप के थ्रू है वो अपने को देखना पड़ेगा। ओला या रैपिडो में से किसी की राइड मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो भाई उबर से काम चलाना पड़ेगा। बात करूँ नेक्स्ट फ्लाइट्स की कौन कौन सी आने वाली है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अभी हैदराबाद आएगी 12:55 पे, फिर 1:15 पे दिल्ली आएगी, फिर 1:25 पे मुंबई, फिर 2:50 पे गोवा। कुल मिला के इतनी फ्लाइट्स है कि अपना यहाँ रुकना बनता है। और नंबर की अगर मैं बात करूँ मेरे उबर के तो 71 से 75 मिनी में और 66 से 70 गो में अपना नंबर लगा है। तो देखते हैं भाई अभी यहाँ से कितना टाइम लगता है अपने को अपनी नेक्स्ट बुकिंग मिलने में, और यहाँ से अपने को नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की मिली। तो भाई इंतजार करते करते बज चुके हैं दोपहर के 2:07। कायदे से तो अब तक मुझे राइड मिल जानी थी, जैसा कि अपना प्लान था कि फ़्लाइट आने वाली है, किसी ना किसी में मिल ही जाएगी अपने को। दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी फ़्लाइट थी क्योंकि, पर भैया हुआ यूँ कि दोनों की दोनों फ्लाइट जो है डिलेड हो गई। कितनी डिले हुई तो वो भी दिखा देता हूँ। दिल्ली भाई आएगी अब 2:23 पे लैंड करेगी, और मुंबई 2:20 पे, यानी एक के बाद एक दोनों लैंड करने वाली है। तो इससे अपने को राइट तो मिल ही जाएगी। बस ये कि अपना समय जो है भाई काफ़ी यहाँ पे व्यर्थ चला गया है। पहले पता होता तो सोच सकते थे अपन कि भाई यहाँ से निकल जाएं, पर अगले 1 घंटे में फ़्लाइट थी तो मैंने रुकना बेहतर समझा। ऐसा नहीं है कि मैं रुका हूँ तो सभी रुक गए। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरा मिनी में चल रहा है 26 से 30 का, और प्राइम में चल रहा है 31 से 35 का, यानी कि काफ़ी ड्राइवर्स बाहर जा चुके हैं, कुछ को राइड भी मिल चुकी है। तो ये है कि भाई अगली जब भी फ़्लाइट के कस्टमर्स निकलेंगे तो अपने को राइड जो है जल्दी मिल जाएगी, है ना। हालांकि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मैं कौन सी ऐप में जो है ये टाइमिंग वगैरह देखता हूँ फ़्लाइट्स की, तो भाई इसका नाम है फ्लाइट रडार 24। तो इसमें क्या है अपने को अराइवल बोर्ड भी दिख जाता है, डिपार्चर बोर्ड भी दिख जाता है। डिपार्चर बोर्ड कब देखोगे, जब आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ से आप चाह रहे हो कि यार मुझे एयरपोर्ट की राइड मिल सकती है क्या, तो डिपार्चर बोर्ड देख लो, उसमें टाइमिंग पूरी दिख जाती है। अगर फ्लाइट डिपार्चर होने वाली है मतलब अगले 1-2 घंटे में, तो आप गोटू डाल के बैठ सकते हो कि मुझे एयरपोर्ट की राइड मिल जाए। अभी मैंने वही किया था, गोटू डाल के बैठा था और अपने को मिल गई थी एयरपोर्ट की राइड, ठीक है। फिर अराइवल बोर्ड कब देखोगे, जब आप एयरपोर्ट आ जाओगे तब भाई फ्लाइट जब आएगी तभी तो आपको नेक्स्ट राइड मिलेगी ना। तो अराइवल बोर्ड आप तब देख लेना कि भाई अपने को एयरपोर्ट में रुकना है या यहाँ से चलते बने खाली खाली, है ना। क्योंकि यहाँ टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है भाई। अगर अगले 1 घंटे में फ़्लाइट नहीं अराइव कर रही हो तो चुपचाप यहाँ से खाली खाली लाल घाटी तक वापस चले जाओ, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पर 1 घंटे के अंदर आ रही है तो रुक जाओ, वही सोच के अपन भी रुके थे। तो ठीक है भाई, अब इतना 1-1.25 घंटे रुक ही चुके हैं, 1 घंटे से ज़्यादा, तो इंतज़ार करना बनता ही बनता है। तो देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है अपने को अपनी राइड मिलने में यहाँ से। चलो। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:53 और फाइनली भाई एयरपोर्ट से अपने को निकाला रैपिडो ने। तो ये राइड मिली थी भाई मुझे कितने किलोमीटर के लिए, 21.4 किलोमीटर्स के लिए, और फेयर मिला है भाई 352 रुपये। तो 352 रुपये में 60 रुपये टोल का भी इंक्लूड है भाई इसमें से, यानी कि 290 रुपये की पड़ी है अपने को ये बुकिंग। काफ़ी इंतज़ार किया मैंने, उबर पे बहुत सारी बुकिंग्स आ रही थी, मैं सोच रहा था 300 प्लस की लूँगा, और उबर के पास भाई भाड़ा इतना ख़राब करके रखा है कि 300 प्लस की बुकिंग्स ही नहीं है। तो फिर जैसे तैसे ये वाली बुकिंग मुझे मिली तो वो मैंने एक्सेप्ट करके निकला एयरपोर्ट से बाहर। यानी कुल मिला के मेरे 2.5-3 घंटे ख़राब हो गए एयरपोर्ट में। खैर कोई नहीं, लगभग 500 जाने का, 300 आने का,
यानी 800 रुपये तो भी अपन ने उससे कमा लिया एयरपोर्ट जाना और आना करके, है ना। तो ड्रॉप पॉइंट था भाई इसका अपना बाग सिवनिया थाने के पास का। अभी वहाँ से आगे बढ़ के जा रहा हूँ मैं आगे थोड़ा सा कटारा हिल्स की ओर, और वहाँ से उम्मीद करूँगा कि कोई ढंग की बुकिंग मुझे मिल जाएगी। मतलब फिर से मेरा इरादा है 300 प्लस की ही बुकिंग लेके जाने का। तो देखते भाई इस बार तुक्का अपना चलता है या नहीं चलता है। जी तो भाई बज रहे हैं शाम के 5:03 और अपनी 6वीं बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी रैपिडो में। तो भाई जैसा कि आपसे मैंने कहा था 300 प्लस की लूँगा, तो वो अपने को मिल भी गई थी। इसमें गाड़ी चली भाई अपनी 19.8 किलोमीटर और फेयर मिला है 307 रुपये। इसका ड्रॉप पॉइंट था भाई अपना लाल घाटी का। तो लाल घाटी स्क्वायर पे कस्टमर को ड्रॉप करके फिलहाल यहीं लगाती है गाड़ी, और अब इंतज़ार है भाई अपनी 7वीं बुकिंग का। यहाँ से 200 प्लस की बुकिंग लूँगा मैं बोले तो अपने एरिया साइड की, और आई थिंक 1 या 2 बुकिंग ही अपन और कर पाएंगे। इसके बाद आज का काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं काम की बात करूँ तो भाई 5 बुकिंग के साथ अपनी गाड़ी पहुँची है, सॉरी 6 बुकिंग के साथ अपनी गाड़ी पहुँची है 1500 रुपये के टोटल ऑपरेटर में। ओला उबर का काम मैंने सुबह 9 बजे से शुरू किया था, बीच में अपन एयरपोर्ट पे अटके, बाकी तो अपना काम बढ़िया चलता रहा। तो अभी 1-1.5 घंटा लगभग और काम करूँगा। आई थिंक 1 ही बुकिंग मैं कर पाऊँगा। तो देखते हैं और कितना गाड़ी को मैं अपनी आगे खींच पाता हूँ, है ना। तो बात करता हूँ आपसे मैं अपनी 7वीं बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। 9722 तो भाई बज रहे हैं शाम के 6:53 और अपनी 1 बुकिंग और कंप्लीट करके बोले तो 7वीं बुकिंग कंप्लीट करके मैं अपने घर भी आ गया हूँ वापस। तो पहले 7वीं बुकिंग की डिटेल आपको बता देता हूँ। तो लाल घाटी से मुझे रैपिडो पे मिल गई थी। 17.5 किलोमीटर के लिए 284 रुपये दिए थे मुझे रैपिडो भैया ने, और इसका ड्रॉप पॉइंट था भाई सोना घाटी का। फिर सोना घाटी से ऑफलाइन होके खाली बस पकड़ते हुए मैं जो है अपने कटारा हिल्स तक आ गया। ने 12-13 किलोमीटर लगभग मैं जो है खाली चला हूँ, ठीक है। तो हिसाब किताब कर लेते हैं भाई आज दिन भर का अपन ने कितना कमाया और कितना बचाया। तो ओला उबर पे भाई मैंने सुबह 9 बजे से काम शुरू किया था और अभी शाम के लगभग 7 बज ही गए, यानी कि टोटल काम किया मैंने 10, 11, 12, 7, 10 घंटे। और इन 10 घंटों में मैंने 7 बुकिंग्स कंप्लीट करी है, जिसमें से रैपिडो की थी भाई अपनी 3 बुकिंग, 943 रुपये मिले थे अपने को इसके लिए। तो इसमें 60 रुपये भाई टोल के शामिल है, बोले तो 880 ही रुपये अपने को मिले हैं 3 बुकिंग के, ठीक है। उबर की 3 बुकिंग की थी जिसके लिए 422 रुपये मिले थे, और ओला की जो है सिर्फ 1 बुकिंग की थी जिसके लिए 491 रुपीज़ मिले थे। तीनों को जोड़ दूँ तो सर कितने हो रहे हैं अपने, 1 सेकेंड हिसाब लगाया था मैंने, हाँ 1793 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। और इतना कमाने के लिए मेरी कार जो है 131 किलोमीटर चली है। तो बैरागढ़ पहुंचने के बाद मैंने ट्रिप 1 को 0 कर दिया था। इतना चलने के लिए मेरी कार को अप्रोक्सीमेटली भाई सीएनजी लग जाती है 500 रुपये की, प्लस 70 रुपये ओला के डेली ड्राइव पास के और 95 रुपीज़ उबर के ड्राइव पास के जोड़ देता हूँ मैं। तो टोटल मेरे खर्चे बैठे भाई कितने, 665 रुपये के। तो 1793 माइनस 665 कितने बच रहे हैं भाई, 1 सेकेंड वो भी बता देता हूँ। मात्र जो है अपने को बच रहे हैं 1128 रुपये। अभी मात्र के बोल रहा हूँ, आगे भी हिसाब है क्योंकि। तो 1128 के बाद भाई मेरी कार की ईएमआई भी रहती है जो कि 400 रुपये पर डे की पड़ती है, उसे भी मैं इसमें माइनस कर देता हूँ। तो तब मुझे बच रहे हैं भाई 728 रुपये। तो ये था भाई मेरा आज का ओला उबर का हिसाब। हालांकि ख़राब दिन नहीं गया मेरा, सुबह की पर्सनल बुकिंग की थी मैंने। तो सीहोर का भाई मेरा ड्रॉप रहता है हर मंडे का, तो उसके लिए मेरे को 1200 रुपये मिलते हैं। तो 55 किलोमीटर जाता हूँ मैं, क्रिसेंट ड्रॉप करता हूँ और लगभग 30-35 किलोमीटर गाड़ी वापस आती है। फिर मुझे अपनी अगली बुकिंग मिल जाती है। एक टोल लगता है तो उसको भी मैं हिसाब किताब में शामिल ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ओला उबर की कहानी थी मेरी जो आपको बतानी थी। तो ये था भाई मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर लेना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।